जी। आज हमने स्टडी करना है क्रोमेटिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम चूँकि डीएनए के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब एक्सप्लोर ये करना है कि ये डीएनए एग्जिस्ट कहाँ पे करता है और किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि सेल दो किस्म के हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं और एक को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो ओल्डर लाइफ है और ऐसा सेल जो जिसमें कोई भी ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, और यूकैरियोटिक जो एडवांस सेल्स हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर शेप में होता है और ये एक स्पेसिफाइड एरिया जिसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं उस रीजन के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर। आइसोलेटेड फॉर्म मींस के डीएनए एग्जिस्ट करता है इन डीएनए फॉर्म, यानी इसके ये क्रोमोसोम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही डीएनए के साथ कोई और प्रोटीन एसोसिएटेड होती है केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट में डीएनए के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि डीएनए एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स विद सर्टेन प्रोटीन्स जिनको हम हिस्टोन बोलते हैं, और फिर ये पैक होकर क्रोमोसोम एक फॉर्म को अडॉप्ट कर लेता है। और ये क्रोमोसोम इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एक स्पेसिफाइड सेलुलर ऑर्गेनेलिस के अंदर लोकलाइज होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट में चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होते और तो प्रोकैरियोट में डीएनए आइसोलेटेड फॉर्म में सर्कुलर शेप में और एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जिसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। और यूकैरियोट में डीएनए हिस्टोन के साथ एसोसिएटेड फॉर्म यानी क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पड़ेगा। डीएनए टोटल डीएनए के कंटेंट को हम जीनोम भी बोलते हैं। क्रोमोसोम की टाइप्स हैं कि हम क्रोमोसोम से लोअर डीएनए की तरफ फिर आते हैं कि क्रोमोसोम कैसे बनते हैं। क्योंकि सेल के अंदर तो डीएनए की फॉर्म में नहीं होता, क्रोमोसोम की फॉर्म में। पहले क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ आते हैं। क्रोमोसोम आप एफएससी में भी पढ़ चुके होंगे, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर से भी बड़ा क्लियर है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम मींस के जिसमें सिर्फ एक आर्म हो, ये एक आर्म है और ये सेंट्रोमियर है। तो टीलोसेंट्रिक मींस यानी जो जिसमें सिंगल आर्म हो और जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड के ऊपर पड़ा हो। ये जो क्लासिफिकेशन डिफरेंट लिखी हुई है, टीलोसेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, ये है बेस्ड ऑन द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है, ये आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। ये दो क्रोमोसोम कनेक्टेड नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको, ये सिंगल आपको और ये आपको सेंट्रोमियर दोनों क्रोमोसोम का जॉइंट नजर आ रहा है इस वक्त। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में टीलोमेयर मींस एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक मींस यानी ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड के ऊपर पड़ा हो, सिंगल क्रोमेटिड हो जिसमें सिंगल आर्म हो, सेकंड आर्म ना हो। ह्यूमन के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं एग्जिस्ट करते, ये माउस और जो लोअर स्पीशीज है उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम मींस कि जिसमें सेंट्रोमेयर a little bit away from the end हो, यानी बिल्कुल मिडिल में भी ना हो, मिडिल से थोड़ा ऊपर भी ना हो, बल्कि और बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे भी ना हो, बल्कि टर्मिनल पोजीशन से a little bit away हो, सेंटर की तरफ भी ना हो, बल्कि little bit away हो। अब इसमें दो आर्म बन जाते हैं, एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म। थर्ड है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मीन एक सेंट्रिक पोजीशन, इस तरह मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मींस के जहाँ पे सेंट्रोमेयर बिल्कुल एग्जैक्टली एट द मिडिल पोजीशन। तो अगर मिडिल पोजीशन में होगा तो दोनों क्रोमेटिड जो हैं, दोनों आर्म जो हैं, इनको आर्म भी बोलते हैं, क्रोमेटिड भी बोलते हैं। ये रफली सेम साइज के होंगे। मैं ये पार्टिसिपेंट को ऐड करूँ। अच्छा जी, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंट्रिक पोजीशन यानी मिडिल पोजीशन में होता है। तो मिडिल पोजीशन में होगा तो डेफिनेटली दोनों आर्म्स या दोनों क्रोमेटिड्स ये इक्वल साइज के होंगे। और सब मेटासेंट्रिक
मीन्स कि जब सेंट्रोमेयर अ लिटिल बिट अवे हो फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। तो ये दो एक्सट्रीम बन जाती है, एक है एक्रोसेंट्रिक, जब वो सेंटर से, जब वो बिल्कुल टर्मिनल से थोड़ा सा अवे हो, और अब सब मेटासेंट्रिक है जो मिडिल पोजीशन से थोड़ा सा अवे हो। तो दोनों फॉर्म में जो आर्म्स हैं ये अनइक्वल साइज के होंगे, जबकि मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स इक्वल साइज के होंगे। अमूमन जब नॉन इक्वल साइज के आर्म बनते हैं या क्रोमेटिड बनते हैं, तो उनमें वो आर्म या वो क्रोमेटिड जो स्मॉल साइज का होता है उसको पी से डिजिग्नेट करते हैं, उसको पी आर्म, शॉर्ट आर्म। और वो आर्म जो साइज में लार्ज हो उनको क्यू आर्म बोलते हैं। ये माइक काइंडली ऑफ कर दें। माइक ऑफ कर दें। अब यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियर है, ये अब सिंगल क्रोमोसोम का डायग्राम है। एंड ऑफ क्रोमोसोम को टीलोमेयर बोलते हैं। सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। जो शॉर्ट आर्म होता है उसको क्यू आर्म, पी आर्म बोलते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होता है उसको क्यू आर्म। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर मिडिल पोजीशन पे होता है, दोनों आर्म सेम साइज के। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर अ लिटिल बिट अवे होता है फ्रॉम द सेंटर, और इसमें एक लॉन्ग शॉर्ट आर्म बनता है और एक लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को पी आर्म और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर की पोजीशन टुवर्ड्स द एंड होती है, इसको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। इसमें भी शॉर्ट आर्म पी आर्म और लॉन्ग आर्म क्यू आर्म। टीलोसेंट्रिक सेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड के ऊपर पड़ा होता है, इसमें सेकंड क्रोमेटिड या सेकंड आर्म होता ही नहीं, इसमें सिर्फ एक ही आर्म होता है। अब क्रोमोसोम में डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? हमने डीएनए के बारे में पढ़ा। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ये डीएनए हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होके न्यूक्लियोसोम बना देता है। फिर ये न्यूक्लियोसोम पैक होके क्रोमेटिन बना देता है, और क्रोमेटिन की फर्दर फायरिंग से क्रोमोसोम बन जाता है। डीएनए यानी अब अगर क्रोमोसोम को ओपन अप करें तो क्रोमोसोम, यू कैन से दैट क्रोमोसोम इज अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को फर्दर ओपन अप करें तो यू कैन से दैट क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को ओपन अप करके चेक करें तो यू विल गेट टू नो दैट न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ओवर विच द डीएनए इज रैप्ड। और न्यूक्लियोसोम में से आप अगर हिस्टोन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लें तो यू विल गेट द डीएनए। डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में। हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, और दो डीएनए के स्ट्रैंड के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम। फिर यही डीएनए 8 हिस्टोन, जिसमें से हर हिस्टोन टाइप्स की दो दो कॉपीज, यानी H2A, H2B, H3 एंड H4, ये सर 4 जी। सर ये गैप आपने कितना बताया, कितने सेंटीमीटर का गैप होता है? ये 2 नैनोमीटर का, सेंटीमीटर नहीं, 2 नैनोमीटर का होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और उन दो स्ट्रैंड के दरमियान जो विड्थ है, जो डिस्टेंस है, वो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर नाउ। अच्छा जी। और यही डीएनए फिर हिस्टोन ऑक्टेमर पे 2 टाइम्स टर्न होता है, 2 टाइम्स रैप होता है, और उस हिस्टोन को हिस्टोन ऑक्टेमर बोलते हैं। ऑक्टेमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 8 हिस्टोन के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से दो दो कापीज 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन की होती है। कौन कौन से? H2A की 2 कापीज, H2B की 2 कापीज, H3 की 2 कापीज और H4 की 2 कापीज।
तो ये 4 टाइप्स, हर टाइप की 2 कॉपीज मिलके एक हिस्टोन ऑक्टोमर, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस पे 2 टर्न्स ऑफ डीएनए रैप होते हैं 2 मरतबा। और ये 2 मरतबा डीएनए अगर इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर अगर काउंट करें तो ये अराउंड 150 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं इसके रफली। तो एक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन पार्टिकल्स और 150 न्यूक्लियोटाइड डीएनए स्ट्रैंड ये रैप होते हैं। अब ये क्वाइट पॉसिबल है कि रैपिंग अनरैप हो जाए, रैपिंग ओपन अप हो जाए। सो टू अवॉइड दिस ओपन अप ऑफ द टर्न्स, H1 हिस्टोन एक एडिशनल हिस्टोन पार्टिकल होता है जो आके जो एक्ट करते हैं एज क्लिप लाइक स्ट्रक्चर। वो आके इस जहाँ पे टर्न 2 टर्न्स आपस में, एक अप इनकमिंग टर्न और एक आउटगोइंग टर्न जहाँ पे ज्वाइन हो रहे होते हैं, वहाँ पे आके ये क्लिप लाइक स्ट्रक्चर इसको क्लोज कर देता है और ये क्लिप लाइक स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ H1 हिस्टोन। तो हिस्टोन ऑक्टोमर में H2A, H2B, H3 एंड H4 हर टाइप की 2 कॉपीज होती है। उसी पे 2 टर्न्स ऑफ डीएनए जो मिल मिला के अराउंड 150 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, वो रैप होते हैं जहाँ पे ये इनकमिंग डीएनए है और ये आउटकमिंग डीएनए स्ट्रैंड है। तो जहाँ पे इनका जंक्शन होता है इनकमिंग और आउटगोइंग का, वहाँ पे H1 हिस्टोन जिसको लिंकर हिस्टोन बोलते हैं यहाँ पे क्लिप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अब इसको क्रोमेटोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ओल्डर कॉन्सेप्ट में ये है कि न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम से फिर क्रोमेटिन बनता है, जबकि न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन से पहले एक क्रोमेटोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। So what's the difference between nucleosome and chromatosome? Nucleosome में सिर्फ हिस्टोन ऑक्टोमर एंड 2 टर्म्स ऑफ डीएनए और इसी न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन जिसको हम लिंकर हिस्टोन बोलते हैं, इसको इस नए बनने वाले स्ट्रक्चर को क्रोमेटोसोम बोलते हैं। हिस्टोन जो न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम का डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 11 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर। तो H1 जब ज्वाइन करता है क्लिप लाइक स्ट्रक्चर तो ये अवॉइड करता है ओपन अप ऑफ दिस 2 टर्न्स ऑफ द डीएनए, क्रोमेटोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। फिर ये सेवरल क्रोमेटोसोम के स्ट्रक्चर फर्दर कॉइल हो जाते हैं। इनमें अब 2 किस्म की कॉइलिंग होती है। एक इनिशियल लेवल की कॉइलिंग जो इस वक्त आपको ये स्टेप नंबर 5 पे नजर आ रही है। ये इनिशियल कॉइलिंग एक 30 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बनाती है और उसके बाद फिर एक हायर ऑर्डर कॉइलिंग है, स्टेप नंबर 6 पे आपको नजर आ रही है। जब ये हायर ऑर्डर कॉइलिंग होती है तो 300 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बनता है और इस हायर ऑर्डर कॉइलिंग के बाद एक सुपर कॉइलिंग होती है जिसके बाद फिर फुल फ्लेज क्रोमोसोम बन जाता है। तो क्रोमोसोम के एक आर्म का जो साइज है वो 700 नैनोमीटर। इस वक्त आपको जो ये लास्ट स्टेप पे 8 स्टेप पे नजर आ रही है, ये बेसिकली 2 क्रोमोसोम, एक ये और एक ये। तो दोनों क्रोमोसोम अगर कनेक्टेड हो आपस में तो ये अराउंड 1400 नैनोमीटर। अगर एक क्रोमोसोम हो तो ये डेफिनेटली 700 नैनोमीटर स्ट्रक्चर। तो क्रोमोसोम 700 नैनोमीटर, इसको ओपन अप अगर किया जाए हायर ऑर्डर कॉइलिंग में तो 300 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बनता है। फर्दर इसको ओपन अप किया जाए कॉइलिंग को तो इनिशियल लेवल की कॉइलिंग बनती है जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन ये है बेसिकली, तो 30 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर है और ये हायर ऑर्डर ये भी क्रोमेटिन है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं कि इस क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं जो 30 नैनोमीटर पे हो और इस क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं जो 300 नैनोमीटर। नेक्स्ट स्लाइड पे तो दोबारा देखिए, क्रोमोसोम 700 nanometer, this is the highest condensed form of the chromatin which we call chromosome. 700 nanometer is the diameter of the chromosome. if further uncoil हो जाए तो 300 nanometer का स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। यही क्रोमेटिन फर्दर ओपन